मध्य प्रदेश के खंडवा कलेक्ट्रेट में आज जैस आदिवासी संगठन विद्यार्थियों द्वारा किलोद में छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं के दुखद स्वर्गवास पर आज एक ज्ञापन सौंपा गया और जिस बच्चियों का स्वर्गवास हुआ है उन्हें आर्थिक मदद देने की मांग की गई। और जब आपको बता दें कि जैस आदिवासी विद्यार्थी संगठन कलेक्ट्रेट पहुंचा ज्ञापन लेने के लिए, उन्होंने कलेक्टर को बुलाया, लेकिन कलेक्टर साहब मीटिंग में व्यस्त थे। नहीं आने पर उन्होंने इस बात की जिद पकड़ ली कि वह कलेक्टर से मिलकर ही जाएंगे और ज्ञापन कलेक्टर साहब को ही सौंपेंगे। जिसके पश्चात मीटिंग के दौरान कलेक्टर साहब उठकर आए और उन्होंने जैस आदिवासी संगठन की बात सुनी। जैस आदिवासी संगठन ने जमकर अपनी नाराजगी छात्रावासों में हो रही आदिवासी बालिकाओं और बालकों के साथ अन्याय को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया और जल्द से जल्द आदिवासी छात्रावासों में जो अधिकारी लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की भी मांग की गई। जो नहीं तो सर, हम मान रहे हैं, आपकी बात से भी हम सहमत हैं, लेकिन जब तक रमसा के अधिकारियों पर नहीं कार्रवाई होंगी, जब तक छात्रावास अधीक्षकों पर कार्रवाई तो हो गई। आपने सस्पेंड कर दिया, हम मानते हैं कि सस्पेंड कर दिया। हाँ, जांच होंगी सर, यहाँ तो बच्ची मार गई ना आदिवासियों, हमारी तो बच्ची मार गई, उसके बाद वो वापस नहीं आ सकती। तो हम उस बच्ची के लिए मुआवजा चाहते हैं। नहीं, उसको जो विद्यार्थी कल्याण योजना में राशि दी गई, वो विद्यार्थी कल्याण में जो राशि दी गई है वो हमें नहीं पता। हम चाहते हैं कि उनको स्पेशल यहाँ से आपके किस तरह की वहाँ की परिस्थितियाँ उसके बारे में? किल्लोद की भी छात्रावास की लड़की हूँ, 12th क्लास की लड़की हूँ। क्या है आपके छात्रावास की स्थितियाँ क्या है? 23 तारीख को हमने नाइट को खाना खाए थे, बुधवार के दिन। तो अचानक से नाइट को हमने खाना खाए थे और गुरुवार के दिन 24 तारीख को अचानक से हमारा तबीयत ख़राब हो गई। फिर हम 24 तारीख को किल्लोद के हॉस्पिटल में गए, कि चेकअप कराने के लिए हमारे मैम लेके गए थे हमको। फिर हम वहाँ पे गए तो फिर हमारे चेकअप वेकअप करे। फिर हम वहाँ पे 2 बजे हमारे तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त करने लगे। फिर हमने कि वहाँ पे हम कुछ होश भी नहीं आने लगे। फिर हमने कि बाटल हमको लगवाए। फिर है ना, हमने घर पे फ़ोन करे, थोड़े होश में आने के बाद घर पे फ़ोन करे और फिर भैया हमको लेने आ जा करके फिर भैया को बुलाए हमने लेने आने का। क्या आपकी छात्रावास की व्यवस्था क्या है? छात्रावास की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है, इसलिए लड़कियों की तबीयत ख़राब हो जाती है। खाना में भी कभी कच्चे बनते हैं और कभी कभी इल्ली निकल जाते हैं, इसलिए। और कभी कभी सब्जियां भी कुछ ढंग की नहीं बनते और पानी की भी प्रॉब्लम है, इसलिए। वहाँ पे कि टंकर है अपने, ये ट्रैक्टर वाला टंकर है, तो उसमें बहुत पुराना टंकर है, तो वो जंक जमा हुए रहते, तो उसमें कीटाणु हो जाते, तो इसलिए उसमें कभी कभी तो हम उसके ही पानी पी लेते, इसलिए भी बीमारी हो जाते। क्या चाहते हैं? साफ सुथरा पानी और खाने साफ सुथरा, और हमको है ना वहाँ की कर्मचारियों नहीं चाहिए और हमारे में और सब सुविधा चाहिए, बिस्तर पलंग सब, और भेदभाव नहीं चाहिए हमको। समाज की भी भेदभाव करते हमारे साथ, तो हमको ये भी नहीं चाहिए कि समाज की भेदभाव करे। हॉस्टल पे तो ऐसा नहीं होते, लेकिन हमारे साथ हुआ है। और अभी कहीं के भी मेहमान आएंगे तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और खाने भी सब सुविधा होना चाहिए। जैस संगठन आक्रोशित है, किस तरह का मामला था सर, और आज किस तरह की मांग सामने आई? इसमें जो अपना रमसा का छात्रावास है किल्लोद में, उसमें 2 बच्चियाँ प्रियंका और सुनीता की 23 तारीख और 27 तारीख को क्रमशः मृत्यु हुई थी। दोनों को सीजनल डायरिया प्लस, जो प्रियंका थी सीजनल डायरिया प्लस ब्लड इन्फेक्शन था, और बाकी जो बच्चे बीमार हुए थे उसको सीजनल डायरिया की पुष्टि हुई है। ये मामला जो वहाँ की हॉस्टल थी वार्डन है, उसमें 22 तारीख को पहली बार संज्ञान में आया जब RBSK की टीम बच्चियों के स्वास्थ्य परीक्षण करने पहुंची। उस दौरान ज्ञात हुआ कि प्रियंका नाम की बीमार जो बच्ची है उसको बीमारी है। तो हमारे जो टीम के द्वारा उसको PSC ले जाया गया, जहाँ पर उनको रेफ़र करने की बात की गई। चूँकि रेफ़र करने की बात पर हॉस्टल वार्डन द्वारा उनके माता पिता को सूचना दी गई, उसके आधार पर उनके माता पिता बच्ची को अपने साथ ले गए और उसको फिर अगले दिन उसको 1.5 तलाई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। इसी बीच में कुछ बच्चियों को और शिकायत हुई, तो उनके द्वारा भी जो हमारे डॉक्टर्स से उनके द्वारा रेफ़र करने की बात की गई। तो सभी के माता पिता द्वारा अपने बच्चों को ले जाया गया और उनके द्वारा अपने अपने स्तर पर इलाज किया गया है।
जिसमें जो दूसरी बच्ची सुनीता थी उसकी 25 तारीख को उसके माता पिता रात में ले गए, 26 तारीख को वो घर पे रही, 27 तारीख को जब इलाज के लिए उसको ले जा रहे थे तब वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। बाकी सभी बच्चियों का स्वास्थ्य परीक्षण हमारे CMHO और उनकी टीम के द्वारा किया गया है और वो लगातार हमारे उनके अभिभावकों के नंबर हमारे पास है। हमारी टीम लगातार उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेती आ रही है और जो फिर उसके बाद तत्काल ही जैसे ही मामला संज्ञान में आया तो उसमें लापरवाही पाए जाने प्रथम दृष्टया उसकी हॉस्टल के वार्डन को सस्पेंड किया गया और एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसकी जांच प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज इस संगठन के द्वारा यही बात की गई कि वहाँ पर कुछ हॉस्टल में जो व्यवस्थाएं थी उसमें कुछ खामियां बताई गई हैं, तो एक टीम बना दी गई है। जितनी भी चीज़ें हैं उसकी एक चेकलिस्ट बनाई गई है कि खाने के व्यवस्था कैसी है, खाना बनाने वाले जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी लगातार होते रहना चाहिए ताकि किसी भी किस्म का कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो वो बच्चों तक ना पहुँचे। और खाना खाने का जो भी स्टोरेज है उसकी सुविधा क्या है, वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है, टॉयलेट के साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है, पीने के पानी की क्या स्थिति है, उसका भी सैंपल भी लिया गया तो उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं पाया गया। जो टंकी है उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है, तो इस तरीके से एक चेकलिस्ट बनाई गई जिस पर सभी हॉस्टल्स जो भी हैं जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है यहाँ पर ट्रैवल द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी और 3-4 दिन में सभी जगहों की रिपोर्ट आ भी जाएगी और उसमें जो आवश्यक सुधार होने होंगे वो आवश्यक सुधार किए जाएंगे। छात्रा की हालत गंभीर थी तो फिर उन्हें घर क्यों जाने दिया और भाई अस्पताल में क्यों इलाज करवाया? ये वो माता पिता का फैसला था। अब हमारे लोग तो उसको रेफ़र कर रहे थे लेकिन माता पिता चूँकि उसके बच्ची के हैं तो उनको नहीं रोक सकते हैं। बस गलती इतनी हुई कि उनके द्वारा हम लोगों को सूचना नहीं दी गई। अगर अभी फ़िलहाल एक बच्ची अपने जिला अस्पताल खंडवा में। बढ़ते पेट्रोल के झंझट से मुक्ति पाने के लिए आज ही खरीदें कोमाकी की इलेक्ट्रिक बाइक। सैफी कॉलोनी के बगल में हिंदुस्तान अभिकरण के सामने नई स्कूटी के अलावा सर्विस भी की जाती है। एक बार संपर्क करें अथवा जरूर विजिट करें।